कुसुम की शादी पक्की हो गई? ठीक ही बोले उस्ताद। किसने कहा? मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ। नहीं, बांके के होते हुए कुसुम की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राम के पिताजी आप ही? जी हाँ। आपको कोई एतराज है? वो आपका अपना ही बेटा है या उठाई लाया था कहीं से? क्या बकवास कर रहे हैं? अगर वो आपका अपना बेटा है तो क्या लंगड़ा है, लूला है, अंधा है या बहरा है या उसकी बीमारी हो गई? देखिए जी, भगवान के दया से मेरे बेटे की बहुत अच्छी सेहत है। तो फिर आप उसे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? सिर्फ पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर? आप कहना क्या चाहते हैं? आप नहीं समझेंगे। पूज्य माता जी, आप तो स्त्री और एक मां, जरा सोचिए अगर आपकी बहू बदचलन है तो वो कैसे बच्चों की मां बनेगी? कैसे बच्चों की मां बनेगी? दुनिया में सिर्फ पैसे की भूख ही रह गई है क्या? हाँ, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं एक बाइज्जत आदमी हूँ, जहाँ गड़बड़ घोटाला मेरा ये धर्म है, वहां जाकर सच बोलते। आपने ये नहीं सोचा कि आपके बेटे की जिंदगी का क्या होगा, उसकी औलाद का क्या? राम, तुम आगे बेटे? ओह, तो यही राम है। तुम कौन है जी? अगर मैं कहूँ सच्चाई का ठेकेदार तो नाम में क्या रखा है? मैं तो अपने काम से मशहूर, फिर भी चाहे किसी से पूछो, सब जानते हैं मेरा नाम है M.A. बांकेला। उस्ताद का खून हो गया! अरे उस्ताद का खून हो गया! बचा बचा बचा! उस्ताद का खून हो गया! मारने वालों को बुला लिया! खून कर दिया! खून कर दिया! इस लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है। आंखों से देखो, मर गया मेरा। देखिए धर्मराज के मुंह पर तमाचा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि एक हमारे लड़की से शादी मत करो। सच बता दे वरना गर्दन अलग कर दूंगा। बोलता ऐसे हटाओ, मुझे जान चाहिए है, मुझे जान चाहिए। मैं सच बोलता हूँ। ये सच है कि मैंने कुसुम जैसी भोली भाली और पवित्र लड़की को बदनाम किया है। मैंने सोचा कि अगर कुसुम मेरे कारण बदनाम हो गई तो कुसुम का बाप मजबूर होकर उसकी शादी मुझसे करवा देगा और फिर मैं लखपति का दामाद बनकर ऐश की जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन दुनिया वाले भी कितने बेवकूफ है, झूठ का सच मान गए। बाप बेटा, अरे ये तो हमको गाली दे रहा है। नहीं, चलो पुलिस स्टेशन पर। पिताजी चलिए, अभी चलिए। कहाँ? आज ही वो शादी होगी, मेरी और कुसुम की। बेटा, कुसुम भले ही सती सावित्री सही, लेकिन दुनिया से उसे कुछ और समझती है। माँ, कुसुम पवित्र है, गंगा जल जैसी पवित्र। कैसे मान लिया जाए? क्या सबूत है इसका? इसका क्या सबूत है कि तू ही मेरी माँ? पवित्रता आंखों से नहीं देखी जाती माँ, महसूस की जाती है। मेरा फैसला अटल है। अगर आप लोगों को चलना हो तो चलिए, वरना मुझे किसी की जरूरत नहीं। अरे बेटी, ऐसी चूड़ियां तो मैं 8 ऑर्डर दिया था, लेकिन ये 4 क्यों आए? इसके बिल कहाँ है? तुम्हें दिया था ना? हाँ, आपने मुझे कब दिया था डैडी? मैंने दिया, शायद मैंने ही कहीं रखा होगा, देखता हूँ। ये लिखावट तो उसी की है, प्राणों से प्यारे राम। कौन राम? तो क्या श्री राम का वो दोस्त है? हमारे योग्य नहीं, योग्य नहीं,
चिट्ठी पढ़ ली। मैं तो जला देती थी, फिर सोचा कहीं आप पूछ बैठे तो। डैडी देख लिए, हाँ, पढ़ देखी तुम्हारी भैया की चिट्ठी। रवि भैया की? कहाँ है वो डैडी? आज ही उन्हें ताज़ देकर बुलवाइए ना कि वो मेरी शादी में जरूर आए, नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। हाँ ओ डैडी, क्या हुआ? तार दे के बुलाऊं? किसे तार दे के बुलाऊं? तेरे भैया को? उसी ने तो तेरी शादी रोक दी है। भैया ने शादी रोक दी? क्या ये सच है शकुन? भैया ने ऐसा क्यों किया डैडी? क्यों? उसे जरूर मालूम हो गया है कि तू एक आवारा लड़की है। सभी लोग तुझे आवारा कहते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं कहा, आज मैं भी कहूंगा तू एक आवारा लड़की है, आवारा है, आवारा है। आप ऐसा मत कहिए डैडी, आप ऐसा मत कहिए। क्यों नहीं कहूंगा? जब सभी कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ कि तू आवारा है, बदचलन है। नहीं डैडी नहीं, सब कहते तो कहने दीजिए, भैया को भी कहने दीजिए, शकुन को भी कहने दीजिए, लेकिन आप मत कहिए डैडी, आप जरूर कहूंगा, जरूर कहूंगा। तू आवारा है, बदचलन है। निकल जा यहाँ से, वरना डैडी मुझे मार डालिए। बदचलन, आवारा, बदचलन, जाइए ना, आवारा, सुनो बदचलन, डैडी ने आवारा, बदचलन, जाइए ना, मैं आवारा नहीं हूँ डैडी, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। आवारा, बदचलन, आवारा, बदचलन, आवारा। तुम आ गए? यहाँ क्यों आए? जहाँ एक आवारा लड़की रहती है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये एक बदनाम खानदान है, जहाँ एक भाई अपनी सगी बहन के लिए कहता है कि वो आवारा है। शकुंतला, क्या ये डैडी ने वो चिट्ठी पढ़ी। क्या पढ़ ली? तो क्या हुआ? उसी के कहने पर तुमने इस लड़की को ठुकरा दिया है ना? देखिए, वो चाहे कुछ भी समझे, चाहे आप, मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। अब मैं किसी का इतवार नहीं कर सकता, किसी का भी। मगर मेरी बात तो सुनिए, मैं सारी दुनिया को ठुकराने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि नहीं, तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर अकेला नहीं। मैं जाऊंगा तो आपकी बेटी को साथ लेकर, उससे शादी करके। शकुंतला, जाओ अपनी दीदी को इसी समय बुला के लाओ। मुझे कोई मुहूर्त, कोई शुभ घड़ी नहीं देखनी। जाओ, जल्दी जाओ। दीदी उठो, देखो तो कौन आया है। राम, उन्होंने डैडी से कहा है वो अभी तुमसे शादी करेंगे। दीदी उठो ना, उठो, चलो। मैं जानता हूँ दुनिया ने तुम्हें बदनाम किया, ठुकराया है, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कुसुम। मैं तो तुम्हें अपनाने आया हूँ। कुसुम, आंखें खोलो कुसुम, आंखें खोलो। चलो
डॉक्टर अंकल। कुसुम, आवारा कहते हैं। मैं वो मतलब से नहीं कहा था बेटी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। कुसुम, नहीं कुसुम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा कुसुम। तुम जाओगी तो सुहागिन बनकर, मेरी पत्नी बनकर, मेरी पत्नी बनकर। देखो कुसुम, देखो नहीं, नहीं कुसुम, नहीं, नहीं आओ रवि, आओ। तुमने जरा देर कर दी, लगन की शुभ घड़ी बीत चुकी। देखो देखो, अपनी बहन को देखो रवि, वैसे ही भोली है ना, वैसे ही मासूम जैसे आंखें बंद होने से पहले। अरे बैठ क्यों गए? और कुछ नहीं तो अच्छी तरह विदा तो कर दो। जाओ रवि, डोली लेके आओ इसके लिए, ताकि जब वो यहां से उठे तो इसे देखकर लोग समझ जाएं कि जब तक एक भी भोली भाली लड़की इस दुनिया में बदनाम होती रहेगी, उसकी बारात भी इसी तरह आएगी, उसकी डोली भी इसी तरह उठेगी। जाओ रवि, जाओ, डोली लेके आओ। ये विदाई की घड़ी है, सफर की आखिरी घड़ी, आखिरी घड़ी, आखिरी घड़ी। कितनी देर हुई गोलियां खाकर? 1 घंटा हुआ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसे कमरे में ले चलिए फौरन। आप बाहर बैठिए। भगवान, तू अपने नेक बंदों को ही क्यों दुख देता है? याद रख, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। मेरी बहन की इस हालत के लिए अगर मैं किसी तरह भी गुनहगार हूँ, उसकी सजा मुझे दे भगवान, मेरी जान दे दे, मगर कुसुम को बचा ले, बचा लो। मैं जानता था कि वो गंगा जैसे निर्मल और पवित्र है, फिर भी मैंने उसका दिल दुखाया। बचा लो भगवान, उसे बचा लो। काला जी, आपकी बेटी की जान बच गई। क्या हम अंदर जा सकते हैं? श्योर। दीदी, तू तो अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी।